तीन होशियार बकरे। एक समय था जब तीन होशियार बकरे रहते थे। वो एक नदी के पास घास वाले पहाड़ी प्रदेश में रहा करते थे। सबसे छोटा था छोटा चतुर बकरा। दूसरा था बीच वाला होशियार बकरा। और तीनों भाइयों में सबसे बड़ा था बड़ा होशियार बकरा। उन्हें पूरा दिन मीठी हरी भरी घास खाना बहुत पसंद था। वो नदी का ठंडा ताजा पानी भी पिया करते थे। उन पहाड़ियों पर तीनों भाई बड़े आनंद से रहते थे। तीनों बस दिन भर खाते खाते और खाते ही रहते थे। जल्दी उन्हें पता चला कि जिस पहाड़ी पर वे रहते थे वहाँ का हर एक घास का पत्ता उन्होंने खाकर खत्म कर दिया है। अरे नहीं, अब हम भला क्या खाएंगे? छोटा होशियार बकरा भाई रोने लगा। फिक्र मत करो छोटे भाई, बीच का होशियार बकरा भाई बोला। नदी के दूसरे तरफ भी तो देखो, वहाँ पर रसीला, हरा भरा और स्वादिष्ट घास का मैदान है। सही कहा। बड़ा होशियार बकरा भाई बोला। हमें बस ये नदी का पुल पार करना है। उस पार बड़ी रसीली घास है खाने के लिए। लेकिन पुल पार करना घातक था। जब उन्हें पता चला कि एक बड़ी दुर्गंधी लाल आंखों वाला भयानक राक्षस उस पुल के नीचे रहता है, उस वक्त तीनों होशियार बकरे बहुत ही डर गए। उस राक्षस के बहुत सारे बाल थे और बड़े नुकीले दांत भी थे। वो राक्षस पुल पार करने वाले हर एक को खा जाता था। वो बहुत दिनों से उन बकरों को खाने की कोशिश में था। वो ठीक अवसर का इंतजार कर रहा था और उसे ये मौका जल्द ही मिल भी गया। उन तीन बकरों की भूख दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। पहले पुल कौन पार करेगा? बड़ा होशियार बकरा भाई बोला। छोटे होशियार बकरे भाई को रुकना सहन ही नहीं हुआ, इसलिए वो आगे आया और बोला, सबसे पहले मैं पुल पार करता हूँ। उसने लंबी सांस ली और वो पहाड़ के नीचे चलने लगा। टिप टप टिप टप टिप टप उसके नाखून लकड़ी के पुल पर आवाज कर रहे थे। मेरे पुल पर कौन टप टप कर रहा है? वो राक्षस पुल पर छलांग लगाकर उसके सामने आ गया। मैं हूँ सबसे छोटा बकरा भाई। छोटा होशियार बकरा बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं उस तरफ की मीठी घास खाने के लिए ये नदी पार कर रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते, वो राक्षस चिल्लाया, क्योंकि मैं तुम्हें अब खाने वाला हूँ। छोटा होशियार बकरा बहुत ही डर गया, लेकिन वो बड़ा ही चालाक और होशियार बकरा था। वो बोला, अरे कृपया तुम मुझे मत खाना। देखो, मैं तीनों भाइयों में छोटा हूँ। मेरे जैसे छोटे पतले बकरे को खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। मैं अच्छा खाना नहीं बन पाऊंगा, लेकिन तुम मेरे बीच के भाई को खा सकते हो। वो आ ही रहा है। वो मुझसे बड़ा और मोटा भी है। ठीक है, फिर तुम पुल पार कर सकते हो। भूखा राक्षस बोला और पुल के नीचे चला गया। वो छोटा होशियार बकरा टिप टाप करते बचा हुआ पुल पार करके विशाल घास की मैदान में चला गया। नदी की दूसरी ओर खड़े दो बकरों ने देखा कि उनका छोटा भाई घास की मैदान में सुरक्षित पहुंच गया है। अब मैं जाऊंगा। बीच का होशियार बकरा भाई बोला और जैसे ही उसके बड़े भाई ने गर्दन हिलाई, वो निकल पड़ा। वो भी पहाड़ पर टिप टाप करते हुए निकल पड़ा। उसके नाखून लकड़ी के पुल पर आवाज करने लगे। कौन है जो मेरे पुल पर टप टप कर रहा है? फिर एक बार उस राक्षस ने पुल पर छलांग लगाई।
मैं हूँ बीच का बकरा भाई। मैं मेरे छोटे भाई के लिए नदी पार करके उस मैदान में जाना चाहता हूँ। तुम नहीं जा सकते, वो राक्षस फिर से चिल्लाया। क्योंकि मैं तुम्हें अब खाने वाला हूँ। बीच का होशियार बकरा भाई भी बहुत ही डर गया। वो चौंक तो गया, लेकिन अपने छोटे भाई की तरह वो भी बड़ा ही होशियार था। वो बोला, तुम मुझे खा तो सकते हो, लेकिन तुम एक गलती कर रहे हो। देखो, मेरे अंदर तो सिर्फ हड्डी और चमड़ी ही है। अगर तुम थोड़ी और देर ठहरोगे तो तुम मेरे बड़े भैया को जरूर खा सकते हो। वो मुझसे भी बड़ा है, हम सब में वो बड़ा है और निश्चित ही तुम्हारे लिए वो बहुत उत्तम भोजन बन सकता है। ठीक है, तुम पुल पार कर सकते हो, कोई बात नहीं। लोभी राक्षस बोला और होठ चाटते हुए फिर पुल के नीचे चला गया। वो बीच का होशियार बकरा भी टिप टाप करते पुल पार कर गया और विशाल घास के मैदान में अपने छोटे भाई से मिला। नदी के दूसरी ओर रुके हुए बड़े बकरे ने देखा कि उसके दोनों भाई मैदान में सुरक्षित पहुंच गए हैं। वो भी पहाड़ पर टिप टाप करते हुए निकल पड़ा। उसकी आवाज सुनते ही पुल के नीचे छुपा राक्षस तीसरी बार कूदकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। कौन है जो मेरे पुल पर टप टप कर रहा है? मैं बड़ा बकरा हूँ और मेरे दो छोटे भाई नदी पार करके जा चुके हैं उस तरफ। तुम नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। लेकिन अपने छोटे भाइयों की तरह वो बड़ा होशियार बकरा उस राक्षस से डरने वाला नहीं था, क्योंकि वो खुद बड़ा और ताकतवर था। उस बड़े होशियार बकरे ने अपने नाखून पुल पर जमाए और अपने नुकीले सिंग दिखाते हुए राक्षस की तरफ दौड़ पड़ा। उसने उस दुर्गंधी राक्षस को ऐसा झटका मारा कि वो राक्षस उड़कर आसमान में चला गया और वहाँ से नदी में गिर गया और बहुत सारा पानी यहाँ वहाँ उड़ने लगा। वो दोबारा किसी को दिखा ही नहीं और इस तरह वो बड़ा होशियार बकरा भी टिप टाप करते हुए पुल पार करके चला गया और उस विशाल घास के मैदान में जाकर अपने छोटे और बीच के भाई से मिला। वो तीनों होशियार बकरे दिन भर हरी और मीठी घास खाते थे और नदी का ठंडा पानी पीते थे, बड़े ही मजे करते थे। कहानी पूरी हुई। लेकिन मैं अभी भी बहुत ही भूखा हूँ। आज के बाद मैं छोटे शिकार पे ही ध्यान दूंगा, बड़े शिकार से ऐसी हालत होती है। अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.